नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों आप सब बहुत ही शानदार और बेहतरीन होंगे। विद्यार्थियों, मैं विक्रम सिंह राजावत आप सभी का मेट मंत्रा अकेडमी पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ विद्यार्थियों। और विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे यहाँ पर सीरीज, और हमने सीरीज के दोनों पार्ट विद्यार्थियों, अंग्रेजी वर्णमाला व गणितीय वाला पार्ट, दोनों हमने बहुत ही शानदार तरीके से विद्यार्थियों हमने कर लिया है 4 क्लासों के अंदर। और उसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों कि अब आपको सीरीज वाले क्वेश्चनों में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी विद्यार्थियों। और विद्यार्थियों, अब आपको हमारे घर जाना है और वहां जाकर आपको सीरीज वाला टेस्ट देना है, ताकि आपको अपने तैयारी और भी ज्यादा बेहतर आप कर सके विद्यार्थियों। ठीक है। और आज विद्यार्थियों सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक हमारा नया अध्याय पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले विद्यार्थियों, मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा कि अगर विद्यार्थियों मान लो अपन घर में रहते, एक अपना परिवार होता है जहाँ अपन मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी सब रहते हैं हमारे। अगर मान लो हमारे परिवार में से कोई भी एक व्यक्ति कहीं खो जाता है, मान लो मतलब गायब हो गया, मतलब कहीं चला गया, तो हम क्या करते बताओ? हम क्या करेंगे? हम पूछेंगे, जाकर मम्मी से पूछेंगे कि उसको देखा कहाँ गया, पापा से पूछेंगे, दादा से पूछेंगे, दादी से पूछेंगे, मतलब हम सबसे पूछेंगे कि कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। फिर कोई बताएगा मैं इसको वहां देखा था, कोई बोलेगा मैंने दोस्त के पास देखा था, कोई बोलेगा मैंने बाजार में देखा था। फिर अपन सबसे पूछने के बाद में एक निष्कर्ष पर पहुंचते, मतलब कि वो आखिरकार गया कहाँ था। ठीक है। उसी प्रकार विद्यार्थियों उसे हम क्या कहते हैं? खोना। तो आज हमारे एक नया चैप्टर होगा विद्यार्थियों, लुप्त संख्या। यानी कि विद्यार्थियों हमारा कोई नंबर खो जाएगा और उस नंबर को हम ढूंढने का प्रयास करेंगे कि वो नंबर आखिरकार गया कहाँ है, या किसके पास में है वे, या अब वो बताओ कैसे मिलेगा हमें? उसको ढूंढने के लिए विद्यार्थियों में उसके आसपास हमें जो नंबर दिए होंगे, उन नंबरों के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि भैया इसमें कौन सा पैटर्न हमारा काम कर रहा है और ये किस तरह आगे बढ़ने वाला है। और हम उनको देखते हुए विद्यार्थियों उस नंबर को पता करने का कोशिश हम करने वाले हैं विद्यार्थियों। तो आज का हमारा विद्यार्थी टॉपिक रहेगा मिसिंग नंबर या लुप्त संख्या। उसको हम विद्यार्थियों बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे। और विद्यार्थियों अभी क्या हो रहा है कि जो हमारा पेपर है उसका लेवल थोड़ा बढ़ गया है, यानी कि आज का आने वाले पेपरों का लेवल बहुत ज्यादा आ रहा है। तो अपन उसको देखते हुए विद्यार्थियों अपन और भी लेवल वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों आज अपन देखेंगे मिसिंग नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन जो अब तक एग्जाम में आ रखे हैं, एग्जाम में आने वाले हैं। और क्लास को देखने के बाद में विद्यार्थियों आपका मिसिंग नंबर को लेकर कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो विद्यार्थियों शुरू करते हैं अपन, लेट्स। हाँ, तो विद्यार्थियों अपन ने सीरीज पढ़ रहे थे और अपन ने सीरीज को बहुत ही शानदार तरीके से विद्यार्थियों पढ़ दिया था और अपन ने उसको कल की क्लास में खत्म कर दिया था विद्यार्थियों। यानी कि अपन ने विद्यार्थियों सीरीज के जितने भी क्वेश्चन हमारे बनते थे विद्यार्थियों, हमने सारे क्वेश्चन बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन तरीके से विद्यार्थियों हल कर लिए थे विद्यार्थियों। लेकिन विद्यार्थियों आज मैं एक नया चैप्टर शुरू करूंगा, लेकिन उसको एक बार शुरू करने से पहले विद्यार्थियों अपन अब तक अपन ने क्या पढ़ा, सीरीज के अंदर क्या देखा, उसके अपन बात कर लेते विद्यार्थियों। अब विद्यार्थियों मैंने आपको यहाँ पर सीरीज के 2 पार्ट बताए थे। एक जो पार्ट था विद्यार्थियों हमारा, वह था हमारा मैथमेटिकल पार्ट, यानी कि भैया गणितीय सीरीज। और एक था विद्यार्थियों हमारा अल्फाबेटिकल पार्ट, यानी कि भैया हमारी अंग्रेजी वर्णमाला वाले विद्यार्थियों सीरीज। ठीक है भैया। यानी हम यहाँ पर 2 पार्ट हमने सीरीज के देखे थे, मैथमेटिकल और अल्फाबेटिकल। ओके। हमने 2 क्लासों में गणित वाले क्वेश्चन देखे विद्यार्थियों, और हमने अल्फाबेटिकल के भी 2 क्लासों में बहुत ही शानदार क्वेश्चन अपने देखे थे। अब विद्यार्थी अपन यहाँ क्या देखा था कि यहाँ पर हमारे सामने ऐसे आ गया, मान लो कि भैया ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, ये 32 है। अब इसके बाद में क्या आएगा? इसे हम क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं। अर्थात ऐसी श्रृंखला, ऐसी लाइन जिसके अंदर क्या हो, समान अंतर हो, समान विशेषताएं या समान समानताएं में दिखाई देती हो, उसे हम सीरीज कहते हैं। अब विद्यार्थी यहाँ क्या था अल्फाबेटिकल में, मान लो मैंने लिखा यहाँ पर कि भैया ए जेड बी वाई
CX। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये कहते हैं हमारी अल्फाबेटिकल विद्यार्थियों सीरीज हमारी थी। इस प्रकार हमने यहाँ पर क्या करा, हमने इस तरह के क्वेश्चनों को हल करने के लिए विद्यार्थियों क्या किया था, हमने किसी में प्लस किया था, कभी माइनस किया, कभी गुणा किया, कभी भाग किया, या फिर विद्यार्थियों हमने क्या करा, एक क्वेश्चन के अंदर प्लस भी किया, माइनस भी किया, गुणा भी किया, भाग भी किया, या विद्यार्थियों प्लस माइनस गुणा और भाग हमने कभी कभी विद्यार्थियों चारों भी कर लिए थे। यानी हमने गणित की जितनी भी संक्रियाएं होती है उन सब का पालन करते हुए हमने भैया मैथ वाले क्वेश्चनों को और अल्फाबेटिकल वर्णमाला वाले क्वेश्चनों को बहुत शानदार तरीके से देख ले विद्यार्थी। लेकिन विद्यार्थियों अभी मैंने आपको सीरीज के 2 पार्ट बताए, लेकिन विद्यार्थियों अब एक और इसका पार्ट आता है सीरीज का, हमारा सीरीज का एक और पार्ट है विद्यार्थियों, उसका होता है विद्यार्थियों, उसका एक और नाम है विद्यार्थियों, और उसे हम कहते हैं विद्यार्थियों क्या, मिसिंग नंबर। क्या होता है विद्यार्थियों, हमारा मिसिंग नंबर भैया, मिसिंग नंबर। अब आप कहो सर क्या हो गया भैया, हमने कभी देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। मिसिंग नंबर, या इसे मैं हिंदी में बोलू भैया, इसे हम कहेंगे लुप्त संख्या। क्या बोलेंगे उसको विद्यार्थी यहाँ पर, लुप्त संख्या। मतलब भैया ऐसी संख्या ज्ञात करो जो हमारे सामने क्या है, नहीं है। ठीक है भैया, मिसिंग नंबर या लुप्त संख्या जो हमारा चैप्टर होगा अगला विद्यार्थियों, इसको हम देखेंगे विद्यार्थियों। लेकिन विद्यार्थियों इस चैप्टर में और हमारा जो सीरीज वाला चैप्टर है, दोनों में क्या समानता है बताओ मुझे। तो भैया यहाँ पर क्या होता है कि लुप्त संख्या यानी हमें कोई संख्या पूछी जाती है, जैसे मान लो मैंने यहाँ बोला विद्यार्थियों क्या कि 2 4 6, ये खालिस्तान मेरे यहाँ पर 10 12 और 14 मैंने आपके सामने ऐसा लिख दिया भैया। अब यहाँ पर बोला कि भैया इस बीच के खालिस्तान में क्या आएगा, इस वाले में तो यहाँ पर क्या आएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, मिसिंग नंबर या लुप्त संख्या। मतलब ये क्या करा हमने यहाँ से इसको भैया बीच में से गायब कर दिया हमारे एक अंक को या एक नंबर को। अब हमें पता करना है कि वो नंबर कैसे आएगा, लेकिन अब पता कैसे करेंगे, अब पता करने का हमारे पास तरीका क्या होता है बताओ मुझे। हम देखेंगे भैया कि यहाँ पर क्या संबंध चल रहा है, इनमें क्या संबंध है, इनमें क्या संबंध है, और ये संबंध देखकर हम पता लगा पाएंगे विद्यार्थियों कि यार यहाँ पर क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था विद्यार्थियों कहाँ पर, सीरीज में। कैसे, मैंने कहा भैया क्या कि 2 और 4 भैया प्लस के 2 यहाँ पर हो रहे मेरे, 4 और 2 6 मेरे यहाँ भैया प्लस के 2 हो रहे, इधर 10 और 2 12 भैया मेरे प्लस के 2 हो रहे, 12 और 2 14 भैया प्लस के 2 हो रहे। मतलब मैं क्या समझा कि सर यहाँ तो सबके अंदर +2 हो रहा है। मतलब भैया कि 6 के अंदर क्या होगा, मेरा प्लस का 2 होगा, तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, मुझे यहाँ 8 मिलेगा सर। और हम जानते हैं विद्यार्थियों कि 8 के अंदर मैं 2 जोड़ूंगा तो मुझे फिर से भैया 10 मिल जाएगा। लो साहब, मतलब हमने भैया क्या करा, जो हमारा मिसिंग नंबर था, जो हमारा गायब नंबर था, जो मैं दिखाई नहीं दे रहा था, वो हमने ज्ञात कर लिया। किस तरह ज्ञात करा, हमने यहाँ पर अंतर देखकर उसको ज्ञात करा। यानी इतना तो विद्यार्थियों हम सीरीज के अंदर पढ़ चुके थे। यानी एक तरह से कहा जाए तो सीरीज में क्या होती है हमारी, पार्ट ऑफ मिसिंग नंबर। क्या होती है भैया हमारी, पार्ट ऑफ मिसिंग नंबर। सीरीज क्या होती है, पार्ट ऑफ मिसिंग नंबर भैया जी। लो साहब, यानी भैया सीरीज भी क्या होती है हमारी, मिसिंग नंबर का पार्ट होती है, यानी वो भी इसका एक भाग है। जिस प्रकार हम सीरीज के क्वेश्चनों को हल करने के लिए अलग अलग प्रकार के नियमों का पालन करते हैं, उसी तरह विद्यार्थियों यहाँ पर मिसिंग नंबर के क्वेश्चनों को हल करने के लिए अपन अलग अलग तरीकों का उपयोग करने वाले हैं। अब लेकिन विद्यार्थियों यहाँ पर इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि आजकल विद्यार्थियों क्या हो रहा है, अभी जो पेपर चल रहे भयंकर, अभी रीट मेंस का पेपर हुआ, L1 का हुआ, L2 का हुआ, इससे पहले अपना SSC HSL का हुआ था, उनका पेपर बहुत ही चेंज आ रहा है विद्यार्थियों। यानी भैया पेपर का पैटर्न पूरी तरह से बदल गया है। यानी पेपर में क्या हो रहा है कि अब पर्सन जो बन रहे हैं ना, वो बहुत लेवल वाले बन रहे हैं, क्योंकि सरकार का कहना है या मंत्रियों का कहना है कि भैया हर बार क्या होता है, ऐसे बच्चे उठ के जाते हैं, ये बच्चे होते हैं भैया जो ना तो पढ़ते हैं ना कुछ करते हैं। 2 बालक है मान लो यहाँ पर, एक बेचारा पढ़ने वाला एक नहीं पढ़ने वाला। अब बेचारा पढ़ने वाला का नंबर आता नहीं है, ये पढ़ने वाला है हमारा और ये नहीं पढ़ने वाला है साहब। अब ये
ये हमारा जाएगा और सब बिना पढ़े किसी में ए लगा दिया, बी लगा दिया, सी लगा दिया, ओ सब पास हो गया भैया। अब बेचारा ये पढ़ने वाला रह जाता है, इसका सिलेक्शन नहीं होता है विद्यार्थियों। इस प्रकार इनको देखते हुए अब सरकार ने फैसला लिया भैया कि इस प्रकार पेपरों का पैटर्न इस प्रकार आएगा कि भैया जो विद्यार्थी अच्छे से पढ़ता है, अंदर से अंदर या डीप से डीप में जाकर पढ़ता है, उसका ही क्या होगा, सिलेक्शन होगा, हर किसी का नहीं होगा। यानी भैया जिसमें एक योग्यता है, जिसमें एक क्वालिटी है, उसी विद्यार्थी का क्या आएगा विद्यार्थियों, नंबर आएगा। अब ऐसे हवा में उड़ने वाले, दिन रात सोने वाले, बिना मेहनत करने वाले का नंबर नहीं आएगा विद्यार्थियों। ठीक है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों हम देखेंगे बहुत ही शानदार और तगड़े वाले क्वेश्चन, भयंकर, ताकि हमारे एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आए वो हमारा कभी गलत ना हो विद्यार्थियों। ठीक है। तो यहाँ पर अपन बहुत ही भारी भारी सवाल देखते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ गया कि ऐसा कि सर दो दो सर 5 और 26 सर, और 26। लो सर, मैंने कहा यहाँ पर भैया क्या कि सर 3, सॉरी 1 सेकंड विद्यार्थियों, मैंने कहा सर यहाँ पर 3, 7 और 50, मैंने लिखा यहाँ पर ऐसे। ठीक है भैया, आगे देखो। फिर मैंने कहा विद्यार्थियों क्या कि 5, यहाँ पर मैंने विद्यार्थियों क्या दिया, क्वेश्चन मार्क दिया मैंने यहाँ पर। ओके। और मैंने क्या बोला विद्यार्थियों कि 122, क्या बोला मैंने विद्यार्थियों, मैंने यहाँ लिख दिया 122। अब आपको बताना विद्यार्थियों कि इसके अंदर यहाँ पर क्या आएगा, बताओ मुझे। इस तरह के विद्यार्थियों हमारे क्वेश्चन आते हैं कहाँ पर, मिसिंग नंबर के अंदर। और ये हमारा विद्यार्थियों क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस प्रकार का हमारा। ऐसे आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर, क्योंकि इन क्वेश्चनों का जो लेवल होता है विद्यार्थियों वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब आप कहोगे सर कैसे करना है। अब दो विद्यार्थी यहाँ पर करने के इसके 2 तरीके होते हैं। यहाँ पर क्या है हमारे, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके भैया, क्या है हमारे यहाँ पर 2 तरीके आपको देखने को मिलेंगे साहब। पहला कैसे भैया, पहला तो ऐसा है कि भैया मुझे क्या करना है कि यहाँ पर जो खाली स्थान है, मतलब मेरे को यहाँ पता करना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। अब मेरे पास 2 तरीके क्या है कि या तो मैं इसको ऐसे चेक करूं, मतलब बाएं से दाएं। पहला क्या हो मेरा कि भैया इसको मैं या तो मैं बायां से दाया चेक करूं, क्या करूं मैं, बायां से दाया चेक कर लूं भैया। लो सर, या फिर मैं क्या करूं भैया, ऊपर से नीचे करूं चेक, कैसे, ऐसे ऐसे में इसको चेक करूं। या भैया फिर मैं क्या करूं, ऊपर से नीचे की ओर भैया चेक करूं। यानी भैया मुझे यहाँ पर दोनों तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसी किसी क्वेश्चन में क्या होगा, बाएं से दाएं होगा, और किसी विद्यार्थियों क्या होगा, दाएं से ऊपर से नीचे हमारा होगा। अब आप कहोगे सर कोई सिंपल तरीका बताओ ना यार, कोई ट्रिक बताओ बढ़िया सी, जो मतलब हमें तो ऐसा करना ही ना पड़े, देखना ही ना पड़े, ऐसे हमारा काम हो जाए। हाँ, तो भाई साहब ऐसा नहीं होता है। इन क्वेश्चनों को विद्यार्थियों क्या होता है कि इनमें ऐसा कोई विशेष ट्रिक होती नहीं है भाई। हाँ, मैं आपको बता दूं भाई, हाँ जैसे आपने ऐसा प्रश्न देखा इसका आंसर ऐसा आएगा, जैसे ये देखा इसका आंसर ये होगा, जैसे वो देखा इसका आंसर ये होगा। ऐसा कोई विद्यार्थियों स्पेशल ट्रिक इसकी होती नहीं है। मेन यहाँ पर क्या होता है विद्यार्थियों कि आपको अभ्यास करना पड़ता है भैया। अभ्यास बहुत ही जरूरी है यहाँ पर भैया, क्योंकि जितना ज्यादा आप अभ्यास करोगे विद्यार्थियों, उतना ही ज्यादा आप इनके अंदर परफेक्ट होगे, और उतना जल्दी आप इनके बीच में जो डिफरेंट चल रहा है, वो चाहे प्लस का हो, चाहे गुणा का हो, या माइनस का हो, या वर्ग का हो, या क्यूब का हो, या भाग का हो, मतलब किसी भी तरह का यहाँ पर अंतर आ जाए, या किसी भी तरह का कोई डिफरेंट आ जाए, उसको आप फटांग से भैया पकड़ लोगे। लेकिन कब पकड़ोगे, जब आप क्या करोगे भैया, अभ्यास करोगे। यानी भैया आपको अभ्यास तो करना पड़ेगा, बिना अभ्यास के काम आपका नहीं चलेगा। ठीक है। अब आ जाओ अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि आखिरकार हल कैसे करना है। सर इसको आ जाओ भैया, इसको मैं आपको हल करके दिखा देता हूँ एक बार के लिए।
अरे यार सॉरी, वो डिलीट हो गया वापस, तो अब आएगा ही, आ जाएगा, ठीक है, ओके। हाँ, अब देखो विद्यार्थी, यहाँ पर क्या करा मैंने, कि यहाँ मैंने क्या कर दिया आपके सामने, मैंने इसे करा कि सर यहाँ तो 2 5 26। अब एक बार विद्यार्थी में इसको ऐसे देखता हूँ मैं, अगर यहाँ विद्यार्थी में ऐसे करता हूँ कि मैं 2 गुणा 2 करता हूँ मैं, अगर विद्यार्थियों में 2 गुणा 2 करता हूँ और प्लस का 1 करता हूँ मैं, तो मुझे क्या मिलेगा विद्यार्थियों, 5 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर 2 दूना 4 और एक 5 में समझ गया, ठीक है भैया। 50 25 और 26, इसके बाद विद्यार्थी क्या हो रहा है कि भैया 5 गुणा 5 प्लस का 1 हो रहा है, यानी भैया 50 25 और 26। हमने क्या समझा कि सर यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा पहला संख्या है ना, ये इसको आपस में गुणा करना है और +1 करना है। इसके बाद जो आंसर आएगा उसको आपस में गुणा करना है और +1 करना है, तब जाकर हमें विद्यार्थियों ये नीचे वाला मिलेगा भैया, तब जाकर हमें ये वाला मिलेगा। अब लेकिन विद्यार्थियों हमें इतना करने के बाद खुश नहीं होना है कि नहीं साहब अब तो काम हो गया, नहीं भैया। अब सेम ये पैटर्न हमें बीच वाले में ज्ञात करना है। अगर वहां भी ऐसा होता है तो मतलब भैया फिर लास्ट वाले में क्या होगा हमारा, ऐसा ही होगा। आ जाओ फिर बीच में भैया, आ जाए, अरे आ जाओ ना यार, क्या दिक्कत है। चलो भैया, अगर मैं बात करता हूँ बीच वाले की, तो यहाँ मेरा कितना है भैया, 3 है। अगर मैं 3 को 3 से गुणा करता हूँ और प्लस का 1 करता हूँ, मुझे क्या मिलेगा भैया, 7 मिलेगा। हाँ सर, बिल्कुल 7 मिल रहा है भैया, ओके। अगला क्या था मेरा भैया, कि जो भी आंसर आएगा उसको फिर दोबारा उससे गुणा करना है, प्लस का 1 करना है। आ जाओ लो भैया, फिर मैंने क्या करा विद्यार्थी, यहाँ पर 7 को 7 से गुणा किया और प्लस का 1 कर दिया। बताओ कितना आएगा, 7 7 49 और 1 50। यानी भैया सर हम समझ गए कि यहाँ पर चल क्या रहा है। यहाँ पर तो भैया कुछ नहीं हो रहा, क्या हो रहा है बताओ तासी। आप कहोगे सर यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो भैया आपस में गुणा हो रहा है, प्लस का 1 चल रहा है। तो बताओ मैं क्या चाहिए भैया, हमें तो क्या खोजना है रे भैया, हमें खोजना क्या है, हमें तो ये लास्ट का पता करना है कि भाई यहाँ पर क्या है। हमें तो सर आप ये बता दो बस क्या आएगा, बता दे आपको, हाँ भैया बता दो। तो बताओ, अगर मैंने क्या बोला आपसे कि सर हमारा 5 को 5 से गुणा करना पड़ेगा, हमारा पैटर्न क्या बना कि पहले वाली संख्या को उससे गुणा करना है, प्लस का 1 करना है। आ जाओ लो, अगर मैं यहाँ पर भैया 1 सेकेंड, अगर मैं 5 को 5 से गुणा करूंगा और प्लस का 1 करूंगा, बताओ मुझे कितना मिलेगा, बताओ मुझे कितना मिलेगा विद्यार्थी यहाँ पर। हाँ, 26 मिलेगा विद्यार्थी, मुझे कितना मिलेगा विद्यार्थी, मुझे 26 मिलेगा। और अगर मैं 26 को 26 से गुणा करूंगा तो बताओ मुझे कितना मिलेगा, 122 मुझे नहीं मिलेगा विद्यार्थी, यहाँ पर 122 नहीं मिलेगा मुझे। ये मैंने गलत लिख दिया है, ओनली क्योंकि मैंने विद्यार्थी ये क्वेश्चन आपको समझाने के लिए बनाया था, इस प्रकार का पैटर्न मैंने बनाया था। तो यहाँ पर आप विद्यार्थियों 26 को आप 26 से गुणा करोगे तो बताओ मुझे कितना मिलेगा रे। आता है किसी को, नहीं आता है क्या, क्यों नहीं आता बताओ, गुणा करना किसी को नहीं आता। चलो आज अपने एक छोटी सी बात करते हैं गुणा करने की, देखो गुणा कैसे करते हैं ना। आ जाओ लो, आपको सिखाता हूँ मैं गुणा करना आज। इसको थोड़ा और छोटा हम कर लेते हैं और इसको अपन यहाँ रख देते एक बार के लिए, ठीक है। देखो हमें गुणा करना है किसको भैया, 26 को 26 से गुणा करना है, ठीक है। आ जाओ लो, कैसे करेंगे बताओ मुझे, 26 को 26 से गुणा हमें करना है। आप कहोगे सर मैं हमें आता नहीं है, कोई बात नहीं है, आ जाओ भैया। देखो आपको दिमाग बताता हूँ गुणा करने कैसे। इस 26 को मैं 3 भागों में तोड़ना है, कैसे मुझे तोड़ना है इसको भैया, देखो 20 + 6 क्या होता है, 26 होता है। इसको मुझे गुणा करना है कितने से भैया, इनको मुझे गुणा करना है 26 से। लो भैया, अगर विद्यार्थियों में 26 को 10 से करूंगा तो कितना आएगा, 260 आएगा। मतलब 20 मतलब 260 को 2 बार लिखना है मुझे। तो भैया लो, 260 प्लस के 260, लो सर। प्लस कितना करना है बताओ मुझे, 6 करने का 36 के 6, हासिल का बताओ, लगेगा नहीं भैया, कुछ लगेगा नहीं ना। देखो भैया ऐसे मत करो, इससे अच्छा ऐसे करो कि उल्टा कर रहे हैं अपन गुणा यहाँ पर यार। ये देखो यहाँ पर 6 दूना 12, 12 की 2, हासिल का 1, 6 करने के 36 और 1 कितना होता है बताओ मुझे, 37। यानी भैया लो, 237 हमारा ये हो गया और 260 हमारा ये हो गया। बताओ कितना हो गया, इन तीनों का आप जोड़ दो भैया, आपका आंसर आ जाएगा।
बताओ कितना होगा? 250, 250, 500, 10, 10, 20, 520 और 520 और 200, 720 और 720 और 37 हमारे 757। यानी भैया यहाँ पर क्या आएगा रे? तो भैया यहाँ पर आएगा कितना? 757 यहाँ पर आपको विद्यार्थियों देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर विद्यार्थियों आपका आंसर हो जाएगा क्या? बताओ मुझे। यहाँ पर आपका आंसर होगा विद्यार्थियों कितना? 26। तो विद्यार्थी इस प्रकार आज हम देखेंगे बहुत ही शानदार और तगड़े तगड़े सवाल। तो क्योंकि विद्यार्थी ये क्वेश्चन थोड़े लेवल के होते हैं तो आपको यहाँ पर समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन विद्यार्थियों आप बार बार अभ्यास आप करोगे तो निश्चित रूप से विद्यार्थी आपको इनका जो पैटर्न होता है, इनके अंदर जो छिपा होता है ना पैटर्न, वो आपको दिखेगा। वो आपको क्वेश्चन आते हैं आपको विद्यार्थियों दिखना लग जाएगा क्या हाँ यार इसमें हो क्या रहा है भैया, चल क्या रहा है। ठीक है, तो आज अपन विद्यार्थियों शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन इसी को लेकर। और विद्यार्थियों हम देखने वाले हैं अब आने वाले टाइम पर कि किस प्रकार हम मिसिंग नंबर को कैसे हवा में उड़ाना है और क्या क्या तरीकों का हमें पालन करना है विद्यार्थियों। तो आ जाओ विद्यार्थियों, शुरू करते हैं अपन आज का पहला क्वेश्चन। लो भैया आपके सामने विद्यार्थियों आगे आए हमारा पहला क्वेश्चन। और देखो क्या है विद्यार्थियों, यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है भैया? हमें यहाँ पर ज्ञात करना है भैया कि सर यहाँ पर बताओ क्या आएगा। यहाँ पर क्या है हमारा क्वेश्चन मार्क है भैया। अब बताओ मुझे यहाँ पर क्या आएगा सर, ये बताओ मुझे भैया कि यहाँ पर क्या आएगा। ओके सर, हम डरते नहीं किसी से। आ जाओ भैया, क्या देखे बताओ। मैंने आपको क्या बोला? मैंने कहा कि भैया हमारे पास क्या है, दो तरीके को देखने के। या तो हम इसको ऐसे देख लेते कि सर ऐसे देखे, या सर हम इसको क्या करें, या पर सर हम इसको ऐसे देखें कि इसमें ऐसे क्या हो रहा है भैया। अब बताओ क्या करें। मेरा मन कर रहा है कि यार मैं इसको ऐसे करता हूँ, ऊपर से नीचे की ओर देखता हूँ। मैं, मेरा मन क्या बोल रहा है कि यार मैं इसको ऊपर से नीचे की ओर देखता हूँ। आ जाओ देखो भैया, अगर विद्यार्थियों में ऊपर से नीचे की ओर बात करता हूँ तो बताओ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर ऐसा है भैया कि पहले तो है 5, फिर 2 और फिर 8 और फिर 40। ठीक है, अब मतलब हमें क्या करना है विद्यार्थियों, हमें ऐसे देखना है कि हमें क्या करना है। हमें देखो यहाँ पर लास्ट वाला ज्ञात करना है, लास्ट वाला ज्ञात करना है। मतलब हमारा काम क्या होना चाहिए कि हमें भैया इन तीनों से क्या बनाना है, 40 बनाना है भैया। हमें क्या करना है, हमें भैया इन तीनों से 40 बनाना है। अब 40 कैसे बनेगा ये हमें देखना है कि गुणा करने से बन रहा है भाई, गुणा से बन रहा है, या कोई हमारा भाग से बन रहा है, या जोड़ से बन रहा है, या माइनस से बन रहा है। मतलब जिससे बन रहा है हमें बनाना क्या, 40। मतलब 5, 2, 8 से हमें क्या बनाना है विद्यार्थियों, 40 बनाना है। आ जाओ चलो बनाते हैं 40 कैसे बनेगा, बनाए। अब अगर मैं दिमाग लगाऊं विद्यार्थियों कि अगर विद्यार्थियों में 5 को 2 से गुणा कर दूं, अगर मैं 5 को 2 से गुणा कर देता हूं मैं, तो बताओ मुझे क्या मिलेगा रे। बताओ मुझे कितना मिलता है, 10 मिलता है। 5 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ विद्यार्थियों 10 मिलता है, और उसको फिर मैं 8 से गुणा करता हूँ मैं, मतलब भैया मैं तीनों गुणा करता हूँ। ओके सर, आ जाओ। 5 दूना 10, 10 8 80। तो मुझे विद्यार्थी यहाँ क्या मिल गया भैया, 80 मिल गया। और अगर मैं 80 में विद्यार्थी 2 का भाग देता हूँ मैं, तो मुझे क्या मिलेगा भैया, 40 मिलेगा। लो सर, आपने कहा कि भैया मुझे 5, 2, 8 से 40 बनाना था, मैंने बना दिया साहब। मतलब मैंने क्या बोला कि विद्यार्थी यहाँ पर एक ही क्वेश्चन के अंदर आपका जोड़ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है भैया। मतलब ऐसा नहीं है भैया कि हाँ हर बार प्लस ही प्लस होगा, माइनस ही माइनस होगा। अरे भैया आप कोई अपने घर में नहीं हो ना भाई, कोई तुम आ गए खेलने आ गए साहब, हाँ मम्मी ने बोला कि ऐसे कर दे बेटा। भैया बेटा नहीं है यहाँ पर, जो जो बनाएगा तुम्हारा पेपर, वो ना तुम्हारा काका लगता है, ना तुम्हारा मामा लगता है, ना तुम्हारा चाचा लगता है। ठीक है, जो तुम्हें देखेगा यार बेचारे बच्चों को आता नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन बना देता हूँ ताकि हर कोई बच्चा कर लेगा। ऐसा नहीं होता भाई साहब, पर्सन अच्छे बनते हैं, लेवल के बनते हैं। ठीक है, अब ये बात मैंने यहाँ पर देख ली विद्यार्थी पहले वाले में। अब ये सेम काम क्या करूँ मैं, इस दूसरे वाले में मुझे करना होगा विद्यार्थी, मुझे यहाँ पर भैया यही सेम काम करना होगा। अगर यहाँ मेरा काम हो गया तो भैया मौज हो गई। फिर तो पूरे गांव में लड्डू बांटूंगा, मैं तो मिठाई बांटूंगा, मिठाई, ताकि हर कोई लड्डू खाए रहे। भाई जिमादू में तो यार अगर भाई साहब आज तुम्हारा छुरा को 1% से भी एग्जाम में, इतनी खुशी है भाई, इतनी खुशी कि भाई साहब मैं बयां नहीं कर पाया। ठीक है, आ जाओ फिर बात करते हैं इसकी भी। हाँ, तो देखो भैया यहाँ पर क्या है, 5 है साहब, 4 है भैया, ओके, और 3 है भैया, और यहाँ बता दो कितना हमारा भैया, 30 है भैया। अब हमें क्या करना है, हमें हमारा काम वही है कि भैया हमें इन तीनों से क्या करना है, 30 बनाना है भैया। हमें इन तीनों से क्या बनाना है, 30 बनाना है। आ जाओ,
हमने जो यहाँ पर करा वही काम एक बार मैं करने का प्रयास यहाँ कर लेता हूँ। आ जाओ कैसे। मैंने यहाँ करा भैया कि 5 गुणा 4, ओके, 4 गुणा 3, ओके, बराबर बताओ मुझे 5 चौको 20 और 20 या 60, 60/2 कर लूंगा। कितना आएगा अरे भैया, अरे बता दो ना यार, अरे प्यार से बोल दो रे। कितना आएगा सर? अरे सर 30 आ गया। हमें क्या चाहिए था सर? हमें 30 चाहिए था। आया नहीं आया? आ गया सर। ओके सर, हमारा काम हो गया भैया। अब तो कोई दिक्कत ना आए, अब तो कोई दिक्कत ना आए। क्यों भैया? आ जाओ ना यार, क्योंकि अब देखो क्या है, हमें क्या पूछा है। आ जाओ लो। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है 2 1 10 कि इनसे मिलकर क्या बनेगा। हमसे क्या पूछा कि भैया इन तीनों से मिलकर क्या बनेगा। आ जाओ, हमने जो सेम काम दोनों में किया वही काम यहाँ पर करना है। आ जाओ लो भैया। मैंने कहा सर 2 को 1 से गुणा करो, कर दिया सर। इसको सर 10 से गुणा करो, कर दिया सर। बताओ कितना आएगा? 2 1 कम 2, 2 दाई का 20, 2 दाई 20। लो सर, मैंने यहाँ 20 लिख दिया। अब क्या करना है सर? 2 का भाग 2 दे दिया सर। बताओ कितना आया सर? 10 आ गया। सर क्या आ गया? 10 आ गया भैया। आ जाओ भैया। ओहो, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर विद्यार्थियों। हमारा यहाँ पर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर विद्यार्थियों। तो भैया यहाँ पर क्या है, इस प्रकार आपको देखना होता है कि क्या क्या हो रहा है। हमने यहाँ पर क्या देखा कि भैया यहाँ पर इस क्वेश्चन में गुणा भी हो रहा है और भाग भी हो रहा है। मतलब 2 प्रकार की गणितीय संक्रियाओं का पालन करते हुए इन्होंने ऐसा क्वेश्चन में बनाकर दे दिया। तो हमें ऐसे क्वेश्चनों को देखकर विद्यार्थियों डरना नहीं है कि यार ये क्या हो गया, ये कहाँ से आ गया, ओ मोरी मैया, ये ऐसा क्वेश्चन कहाँ से आ गया, मैंने तो कभी देखा ही नहीं है। मैं मेरे सर ने पढ़ाया ही नहीं मुझे, तो मैं कैसे करूंगी, ऐसे मुझे करना नहीं होता है। ठीक है, तो भैया हमें देखना नहीं होता, यहाँ पर करना होता है भैया। क्योंकि हमारा हमारे अंदर कुछ करने का हौसला है, कुछ करने का सपना है, तो हम रुकेंगे नहीं यारो। क्योंकि ये मंजिल है साथियों, और मंजिल को तब तक रुकेना नहीं है जब तक हमें मंजिल की प्राप्ति ना हो जाए मेरे प्यारो। ठीक है, आ जाओ। पर इसी जोश के साथ हमारा अगला क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। आ जाओ रे, आ जाओ। आज क्वेश्चनों को हम छोड़ने वाले नहीं रे। आज हम क्वेश्चनों को क्या करेंगे? खात्मा कर देंगे, एक एक को मिटा डालेंगे, एक एक को। मतलब विद्यार्थियों में क्या समझना है, हमें प्रश्नों को भैया क्या समझना है? दुश्मन समझना है। क्या समझना है भैया? दुश्मन समझना है। अब जैसे मान लो कोई होता है दुश्मन होता है, जैसे आपको लगता है कि यार ये तो मेरा दुश्मन है, आपको क्या होता है? गुस्सा आता है बहुत भयंकर, "हट, तेरी मार दो इसको आज तो, अगर मेरे सामने आगे इसका मुंह तोड़ दूं मैं"। ऐसे गुस्सा आता है। हमें ऐसे हमारा अंदर जोश होना चाहिए कि यार मेरे सामने कोई पर्सन आएगा, साले को ऐसा मारूंगा कि साला दोबारा मेरे सामने आ नहीं पाए। ठीक है, ऐसा जोश रखो मन में, ऐसा गुस्सा रखो तगड़ा वाला कि बेचारा पर्सन आपसे कांपे, आप पर्सन से नहीं, पर्सन आपसे डरे। ऐसा जिस दिन हो गया उस दिन समझो भैया कि आपकी क्या हो गई? विजय निश्चित है। फिर आपको पराजित करने वाला कोई नहीं दुनिया में। ठीक है, आ जाओ फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर। दुश्मन को करो भाई भाई, और किशन को करो हाई हाई। आ जाओ फिर, आ जाओ लो। अब यहाँ पूछा हमसे, क्या पूछेगी सर? यहाँ बताओ मुझे क्या आएगा। क्या बोला कि सर यहाँ बताओ मुझे क्या आएगा। अब मैंने कहा सर देखते हैं। आ जाओ सर। अब यहाँ पे हमारे विद्यार्थी 2 तरीके मैंने आपको बताया कि आपको हमें से याद रखना है कि 2 तरीके होते हैं ऐसे वाले क्वेश्चनों में। कैसे? एक तो भैया बाएं से दायां होता है, एक हमारा ऊपर से नीचे होता है। लेकिन भैया मेरा मन कर रहा है कि सर मैं तो भैया ऊपर से नीचे कहूंगा। आप कहोगे सर क्या सर बार बार ऐसे करते हो? मतलब मेरी मर्जी यार भाई, तुम्हारी मर्जी तुम कैसे करो ना, तुम्हारी मर्जी तुम कैसे भी करो यार, मैं तभी मेरी मर्जी में तुम्हें ये करूंगा ना। ऐसा नहीं विद्यार्थी यार, अधिकांश जो हमारे विद्यार्थी क्वेश्चन होंगे उनमें ऊपर से नीचे होता है। तो आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप पहले ऊपर से नीचे ट्राई करो, और उसके बाद आप विद्यार्थी बाएं से दाएं आप ट्राई कर लो। ठीक है, और एक बात और यहाँ पर क्या कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होती। कैसे? जैसे विद्यार्थी यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखो मेरा जो पहला 2 था, फिर मेरा 50 हो गया, फिर मेरा 10 हो गया, और लास्ट में क्या आ रहा है? 124 आ रहा है। मतलब यहाँ पर जो मेरा अंतर क्या हो रहा है? बढ़ते क्रम में आ रहा है विद्यार्थी। क्या आ रहा है? मतलब मेरा जो अंतर है विद्यार्थी क्या हो रहा है? बढ़ते क्रम में आ रहा है भैया। वो मैंने आपको कुछ बातें आपको सिखाई थी भैया। क्या? कि जब भी अगर बढ़ते क्रम में आएगा, जब भी अगर भैया बढ़ते क्रम में कुछ आए चीजें, तो क्या होगा बताओ मुझे? या तो प्लस होगा, या गुणा होगा, या वर्ग होगा, या फिर हमारा घन होगा। ये बात मैंने आपको भैया 5-6 बार सिखा दी। ठीक है, और जब अंतर हमारा कम क्रम में आएगा, मतलब घटते क्रम में आएगा, तब इनका उल्टा हो जाएगा। या तो माइनस हो जाएगा, या भाग हो जाएगा, या वर्गमूल हो जाएगा, या हमारा घनमूल हो जाएगा। ये बात आपने आपको बार बार सिखा दी भैया। ठीक है,
तो ये बात है, कुछ कुछ बातें आपको भैया ध्यान रखनी पड़ेगी। जो चीज़ आपको मैंने पहले सिखाई है वो आपको भैया ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भैया आप तो हाँ उनको भूल गए साहब, कल क्या पढ़ाया था मुझसे क्या मतलब, हमें तो आज से मतलब है ना। तो भैया इतिहास बनाने के लिए इतिहास को याद करना होता है साथियों। इतिहास को अगर कोई भूल गया तो इतिहास नहीं बना सकता, क्योंकि इतिहास से हमें सीखना होता है। इतिहास हमें सिखाता है कि कहाँ कहाँ पर तुझे कदम रखना है, और किस जगह पर कदम रखने से तेरे कांटे छुपेंगे, और किस जगह कदम रखने से भैया फूल की महक आएगी। इसलिए हमें इतिहास को भूलना नहीं, इतिहास को साथ लेकर चलना होता है। इससे प्रकार आपको विद्यार्थियों कल मैंने क्या पढ़ाया उसको आपको भूलना नहीं है, बल्कि उसको अपने दिमाग और मस्तिष्क में साथ में लेकर चलोगे तो आपको भैया कोई दिक्कत ना आएगी। आ जाओ फिर बात करते हैं। अब मैं यहाँ बात करता हूँ मुझे क्या करना है कि भैया मुझे क्या मिला, कि सर मुझे यहाँ मिला कितना भैया 2 मिला, ओके सर। फिर सर मैं 50 मिला भैया, ओके सर। फिर भैया मुझे 10 मिला। अब मुझे भैया इन तीनों से क्या करना है, मुझे बनाना है कितना 124, ओके। मतलब मुझे भैया इन तीनों से क्या बनाना है 124 बनाना है सर। बताओ सर कैसे बनाए। हाँ सर, सर एक बात करूँ क्या मैं, क्या कि अगर सर मैं इसको जोड़ूंगा तो मेरी पार पड़ेगी नहीं। अगर मैं सर ऐसे कर दूं कि मैं 50 इन तीनों को जोड़ दूं मैं, तो बताओ कितना आएगा मुझे, 50 और 10 60 और 62 कितना आएगा बताओ। अगर विद्यार्थी में इन तीनों को जोड़ देता हूं मैं, 50 प्लस 2 प्लस 10, बताओ कितना आएगा 62 आएगा सर। और अगर सर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो बताओ कितना आएगा मुझे। लो सर 4 और चौको 24, 6 दूना 12, सॉरी 2 दूना 4 और 6 दूना 12, सर 124 आ गया। सर क्या आ गया, सर 124 आ गया। मतलब सर मैं समझ रहा हूँ कि मतलब ऐसा होगा यहाँ पर कि भैया तीनों को जोड़ना है और फिर क्या करना है, हमें उसमें 2 से गुणा करना है। बोला से तो बहुत इजी सर, हमें दिखा नहीं यार। तो यही तो बोल रहा हूँ तुम्हें देखना पड़ता है इनको यार, देखो करके देखो भैया तब आपको दिखेगा। नहीं ऐसा थोड़ी आपने करा ही नहीं भैया और बोला हाँ सर हो गया साहब हो गया, अरे ऐसा ना होता भैया, करना पड़ता है, अरे प्यारो करना पड़ता है। आ जाओ। अब अगला क्या तुम तुम्हारा कि भैया 12 360, देखो भैया सबको जोड़ता हूं मैं पहले तो। आ जाओ 12 प्लस 300 प्लस 60, सबको जोड़ा मैंने। बताओ कितना आएगा, 360 और 12 372 हो गए। कितने हुए 372 हमारे विद्यार्थी यहाँ पर हो गए साहब। आ जाओ लो, अब 372 हो गए विद्यार्थी यहाँ पर, इसको मैं 2 से गुणा करता हूँ। लो सर बताओ कितना आएगा मुझे, 2 दूना 4, 7 दूना 14 की 4, हाँ सर का 1, 3 दूना 6 और 1 7, यानी भैया यहाँ पर कितना आ गया मेरा 744 विद्यार्थी हमारा यहाँ पर आ गया। मतलब यहाँ पे विद्यार्थी क्या है हमारा 744 है। कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें तो भैया सर ये ऊपर वाला ज्ञात करना है सर जी, हमें तो भैया ऊपर वाला ज्ञात करना है सर। बताओ ना कैसे करें। आ जाओ तो फिर आ जाओ, बताता हूँ तुम्हें भी, कान पकड़ के तुम्हें भी बताओ। आ जाओ लो, तुम दुश्मन के पास जाओ भैया, तुम दुश्मन के ऊपर जाओ, ठीक है। और क्या तो अब देखो आप कहोगे सर अब क्या करें। आपने बोला सर तीनों को जोड़ना पड़ता है, 2 से गुणा करना पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ से तो गर्भ उल्टा हो गया मामला सर। हमारे पास तो सर 2 ही है, ऊपर वाला है ही नहीं, क्या करूं किसको जोड़ू कैसे निकालू। कोई दिक्कत नहीं भैया, 2 को जोड़ो। हमारे पास क्या है यहाँ पर भैया क्वेश्चन मार्क हो गया, प्लस करना है हमें क्या 550 करना है। आ जाओ फिर क्या करना है सर हमें प्लस का भैया 110 करना है भैया। लो साहब कर दूं, हाँ सर कर दो। आ जाओ तो लो 500 और 660, बताओ कितना भी हमारा, यानी भैया यहाँ पर क्वेश्चन मार्क प्लस के हमारे 660 आ गई। लो सर अब हमारा नियम का विद्यार्थियों कि भैया हमें गुणा 2 से गुणा करने पर क्या मिलता है, बताओ मुझे। 2 से गुणा करने पर मुझे क्या मिलता है, ये आंसर मिलता है। अगर मैं ऐसे कर दूं भैया, मैं कैसे, आ जाओ ऐसे। अगर विद्यार्थी यहाँ पर क्या बनना है मेरा, ये क्वेश्चन मार्क है 660 है, इसको अगर मैं भैया क्या करता हूं, मैं इनको 2 से गुणा करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलने वाला है भैया क्या, ये देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर 1364। कितना 1300, एक मिनट रुको यार, ये थोड़ा सा जगह की दिक्कत आ रही है तुम्हारे लिए, एक सेकंड। मुझे कितना मिलेगा बताओ। तो भैया मुझे मिलेगा यहाँ पर 1364,
ठीक है साहब, ओके। अब मैं क्या करूँगा विद्यार्थी बताओ, अगर मैं इस 2 को इधर लाता हूँ भैया, इस 2 को मैं इधर लाऊंगा तो बताओ क्या होगा, ये मेरा भाग में आ जाएगा। आपने पढ़ा होगा मैथ के अंदर कि भैया पक्षांतरण विधि, कि जब भी अगर इधर वाली संख्या उधर जाएगी तो उसको क्या होता है, एक टैक्स देना पड़ता है, मतलब कर देना पड़ता है। कैसे, अगर कोई भारत का आदमी अमेरिका जाएगा तो भैया उसको बॉर्डर पे जाते पुलिस वाले क्या बोलेंगे, हाँ भैया आ जाओ, कार्ड दिखाओ, कार्ड दिखाओ। बोला कहाँ से हो भैया, इंडिया से। कहाँ जाना है भैया, अमेरिका जा रहा है, पैसे निकालो भैया। क्यों, कि भैया कर देना पड़ता है। सेम ऐसा यहाँ पर है कि अगर भैया यहाँ पर, अगर भैया यहाँ पर क्या होगा, अगर भैया यहाँ पर कोई संख्या प्लस की है, अगर वह उधर जाती है, अगर वे हमारी उधर जाती है विद्यार्थियों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भैया टैक्स देना पड़ेगा। कैसे, अगर भैया प्लस वाली संख्या उधर जाएगी तो क्या बनेगी हमारी, माइनस की बन जाएगी, माइनस वाले हमारी प्लस की बन जाएगी, गुणा हमारा उधर जाके भाग बन जाएगा, और भाग हमारा उधर जाके भैया गुणा बन जाएगा। ये बातें विद्यार्थी आपको याद रखनी है, ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है भैया जी। ठीक है, ओके विद्यार्थियों। आज थोड़ी तबीयत लगी से मैंने ठीक नहीं है, इस वजह से आपको थोड़ा दिक्कत होगा, सामना करना पड़ेगा। इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, लेकिन विद्यार्थियों क्या करें, पढ़ाई हमें करनी होती ना। ठीक है, अब मैं 2 को उधर उधर भेजता हूँ विद्यार्थियों में, ठीक है, आ जाओ लो भैया। अगर मैं 2 को वहां भेजा मैंने तो यहाँ मेरा कितना बचा, 460, उधर बताओ कितना हो गया, 1364 भैया। और यहाँ 2 मेरे गुणा में था, इधर आएगा तो क्या होगा बताओ, भाग हो जाएगा। तो भैया 2 का भाग लगाओ उसके अंदर, बताओ कितना आएगा रे, बताओ, 2 चिक्की 12, 1 बच गया, 16 हो गया, 2 अंटे 16 और 2 दूना 4 भैया। लो सर, यहाँ भैया बताओ क्या आएगा, 460 बराबर 482। और यहाँ बताओ क्या विद्यार्थी तुम्हारा, क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ विद्यार्थी कितना है, प्लस है। अब विद्यार्थी इसको मैं उधर लेके जाऊंगा, बताओ मैं, तो क्या होगा, यहाँ मेरा प्लस था, उधर जाके भैया हमारा हो जाएगा क्या, माइनस में। तो लो सर भैया, यहाँ आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क बराबर 482 माइनस के 460। लो सर मैंने यहाँ पर लिख दिया, माइनस करूंगा विद्यार्थियों में, तो बताओ मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा क्या, क्या। अगर विद्यार्थियों 2 में से 2 गया तो 0 गया तो 2 आएगा, 8 में से 6 गया तो क्या आएगा, मुझे 2 आएगा, और 6 में से 6 गया तो विद्यार्थियों कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब मुझे क्या मिला, मतलब मुझे भैया 22 मिला। और भैया हमारा ऑप्शन नंबर ए जे क्या है, 22A। मतलब विद्यार्थियों यहाँ पर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर विद्यार्थियों में देखने को मिलने वाला है। कोई चिंता वाली बात है बताओ, कोई घबराहट है, तड़पड़ाहट है, दिमाग काम नहीं कर रहा, हार्ट अटैक आ रहा है क्या, पेट दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है किसी का, नहीं कर रहा है। क्योंकि भैया बहुत इजी क्वेश्चन था, हमने क्या करा, हमने कुछ ही नहीं करा भैया, हमने तो कुछ करा ही नहीं ना। हमने क्या करा बताओ, हमने भैया तीनों को जोड़ा और 2 से गुणा करा। हमारा यहाँ पर लास्ट में क्या था कि भैया हमें पहला वाला ज्ञात करना था, हमने दोनों को गुणा किया, और बराबर क्या था हमारा, 1364 था। हमने उधर उधर भेजा, गुणा भाग काटा, हमारा आंसर हमें विद्यार्थियों मिल गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। तो चले हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ विद्यार्थियों, आ जाओ विद्यार्थियों, चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, बिना किसी देर के, बिना कोई टेंशन के, आ जाओ भैया। लो सर, ओ सर ये क्या आ गया, ओ मोरी मैया ये क्या हो गया सर, ये तो सर इसका तो लखन भाई साहब बहुत खराब दिख रहे हैं मुझे तो। कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं सर, मैंने आपसे कहा पहले कि भैया आज हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि आपके एग्जाम में, क्या जो हमारा एग्जाम बनाएगा ना, वो कैसे बना ले भैया, कैसे बना ले। कोई टेंशन हमें नहीं है, हम उससे भैया 10 गुना आगे चल रहे, 10 कदम हम आगे चल रहे एग्जाम से। भाई वो कितना ही मुश्किल काम दे दे हम कर देंगे फटाक से। भैया आ जाओ फिर बात कर लेते कि भैया सर हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि यहाँ पर क्या आएगा भैया। ओके सर, अब क्या करें, आप बोलोगे सर आपने वहां तो कहा था क्या कि भैया ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं कर लेना। अब यहाँ क्या करें सर, यहाँ तो 3 ही है। कोई बात नहीं भैया, अब हमें दिमाग लगाना होता है। कैसे, हमें क्या दिमाग लगाना विद्यार्थी यहाँ पर, कि यहाँ पर क्या है बताओ, 58 है। अब मुझे क्या दिमाग क्या लगाऊंगा कि मुझे भैया इस 13 और 19 से, 13 और 19 में दिमाग लगाना मुझे, कि 13 और 19 में ऐसा क्या करूं मैं कि 58 बन जाए। ये क्या बन जाए भैया,
58 बन जाइए। अब बताओ क्या करूं मैं। अब आप कहोगे सर यार ये तो कैसे पॉसिबल है। भैया पॉसिबल करना पड़ता है। पॉसिबल आज की दुनिया में कुछ होता नहीं है, उसको पॉसिबल बनाना पड़ता है। यानी संभव कुछ नहीं होता है, संभव बनाया जाता है। और असंभव तो कुछ है नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, आ जाओ। तुम बातें करने में बस माहिर हो, बस पढ़ने में तुम्हें जोर आता है, बस बातें कराओ दिन भर। तो अगर बात करता हूँ विद्यार्थी में 58 की, तो बताओ कैसे आएगा मेरे यहाँ पर 58। अगर मैं 19 को 13 से गुणा करूंगा तो बताओ कितना आएगा रे। आप कहोगे सर बहुत ज्यादा आएगा, 19 190, 19 57 सर तो बहुत ज्यादा हो गया। कोई बात नहीं सर, अगर मैं 19 में विद्यार्थियों 13 जोड़ता हूँ मैं, तो बताओ मुझे कितना मिलेगा रे। बताओ रे। अरे बता दो ना यार, ऐसे क्या करते हो ना तुम यार, बताओ। अगर आप कहोगे सर आप 19 में 13 जोड़ोगे ना, तो भैया आपको तो 29 और 3 कितना मिलेगा, 32 मिलेगा सर। और 32 से हमारा काम नहीं बनेगा सर, 32 से हमारा काम नहीं बनेगा सर। तो क्या करें सर, 32 से काम बनाना पड़ेगा। चलो भैया आ जाओ। इसमें विद्यार्थियों क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर मैं क्या करता हूँ ना यार कि 9 और 10, 13 और 4 14, 40। नहीं विद्यार्थी ऐसा नहीं होगा, इसमें ऐसा भी नहीं होगा। तो आ जाओ भैया क्या करते हैं बताओ, दिमाग हमें लगाना पड़ेगा। दिमाग तो हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि विद्यार्थियों आंसर क्या हो रहा है, ज्यादा आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है विद्यार्थी यहाँ पर, ज्यादा विद्यार्थियों आ रहा है यहाँ पर। तो हमें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि हमारा काम क्या हो जाए भैया, बन जाए। आ जाओ फिर कैसे करें। ठीक है भैया, तो आ जाओ लो। अगर विद्यार्थी मैं ऐसा करता हूँ क्या कि अगर मैं इसको, हाँ विद्यार्थी मुझे इसमें कुछ दिमाग लग रहा है मुझे यार। क्या, देखो अगर मैं 19 को विद्यार्थी क्या करता हूँ मैं, 3 से गुणा करता हूँ। मैं क्या करता हूँ मैं, अगर मैं 19 को 3 से गुणा करता हूँ तो बताओ मुझे कितना मिलता है रे। बताओ एक बार, 57 मिलता है मुझे भैया। और अगर मैं इसमें प्लस का 1 करता हूँ मैं, तो मुझे बताओ क्या मिलेगा। आप कहोगे सर 58 मिलेगा। लो भैया क्या मिला, 58 हमें विद्यार्थी मिल गया। मतलब मैंने क्या करा, इस 19 को पहले विद्यार्थी मैंने 3 से गुणा करा, और 3 से गुणा करने के बाद में जो भी आंसर आया उस पे मैंने भैया प्लस का 1 कर दिया। मतलब पहले तो गुणा फिर बाद में प्लस करा, ये हमने यहाँ पर कर दिया। अब अगर विद्यार्थियों का सेम यही काम यहाँ पर करते बीच वाले में, अगर ऐसा हो गया तो मतलब हमने जो किया सही है, और ऐसा अगर नहीं हुआ तो हमने जो किया गलत है। आ जाओ फिर लो बात कर लेते एक बार इसके लिए भी। अगर मैं 81 को 7 से गुणा करता हूँ, किसको मैं, इसको अगर भैया मैं, भैया क्या हो रहा है, अगर मैं भैया इसको इससे गुणा करता हूँ 7 से, तो बताओ कितना आएगा मुझे। आ जाओ बात कर लेते हैं इसको। अगर भैया मैं 81 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो बताओ मुझे क्या मिलेगा। बताओ रे, 7 एकम 7 और 8 7 56, कितना मिला, 567। प्लस का 1 करता हूं मैं, बताओ मुझे कितना मिलेगा, 568। लो भैया 568 मिल गया। और यहाँ पर हमारा क्या है, 568 है। मतलब भैया हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं सर जी, कोई दिक्कत ना है, हमारा काम बन रहा है सर, मजा आ रहा है भैया। आ जाओ। अब क्या करना है रे, 93 को भी 1 से गुणा करना है और प्लस का 7 करना है। राइट, हम समझ गए सर, सो आएगा अंतर तो कैसे। आ जाओ लो, लो ना कि सर भैया 93 को 1 से गुणा कर दो। करे सर, हाँ सर 93 आ गया। प्लस का 1 कर दो भैया, प्लस का 7 कर दो भैया। क्या, प्लस का 7 कर दो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लस का 7 है। लो सर ये गुना और ये प्लस का 7, बताओ कितना आएगा, 100। ओके सर, सर 100 है यहाँ पर, हाँ सर बिल्कुल है। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में भैया। लो भैया हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इजे विद्यार्थी। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा राइट आंसर, आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर। मतलब आपने क्या समझा कि सर यहाँ पर क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है और प्लस हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है विद्यार्थियों, आपस में ही हो रहा है। भाई मैंने यहाँ पर क्या करा, 19 को पहले वाले संख्या से गुणा करा, प्लस का 1 कर दिया, काम हो गया। 81 को मैंने 7 से गुणा किया, प्लस का 1 होगा, काम हो गया। 93 को प्लस के 1 से गुणा किया और प्लस का 7 किया, हमारा काम बन गया विद्यार्थियों क्या, 100। आ जाओ विद्यार्थियों चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। वो मैं क्या कहना चाह रहा है रे,
उससे बात करते हैं भैया कि हाँ भैया बताओ ना आपसे क्या दिक्कत है। ओके सर, सर अब तो कमाल हो गया। बोला क्या? कि सर अब तो हमें यहाँ ज्ञात करना है कि यहाँ पर क्या आएगा भैया, हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि क्या आएगा। विद्यार्थी आज क्वेश्चन बहुत भारी भारी आएंगे, मैं कह रहा हूँ ना कि आज क्वेश्चन के लेवल क्या आएंगे, आज बहुत भयंकर लेवल वाले क्वेश्चन आएंगे विद्यार्थी, ताकि आपको कोई डाउट ना बचे। अब बताओ क्या करें सर। अब आप कहोगे सर कि यार दाएं से बाएं करूँ या बाएं से दाएं करूँ। मैं कहूँगा यार ऊपर से नीचे कर लेते हैं यार। बोलो क्यों? मुझे लग रहा है, मेरा मन कह रहा है यार ऊपर से नीचे करता हूँ मैं। मेरा मन क्या बोल रहा है कि यार ना भैया मैं तो ऊपर से नीचे करूंगा। लो और क्या सर बार बार ऐसे करते हो भैया? मैं तो ऐसे करता हूँ, मैं तो ऐसे ही हूँ भैया, मैं किसी की बात मानता ही नहीं हूँ। मैं ना, मैं किसी की बात नहीं मानता भैया, अपने तो मन के राजे मन के चलेंगे हम तुम्हारे भैया। ओके आ जाओ भैया, फिर आ जाओ। लो क्या यार तुम्हें मजाक ना रखा मेरी, तो जुकाम हो रही है आज यार, तबियत खराब है, फिर भी तुम मानते नहीं हो मतलब। हाँ आ जाओ। लो अगर सर मैं ऐसा कर दूं कैसे? ओ सर काम हो गया है सर, काम ही हो गया मेरा तो यहाँ पर। कैसे? अरे भैया क्या, अगर मैं 3 को 4 से गुणा कर दूं और 4 को मैं 5 से गुणा कर दूं, बताओ कितना आएगा मुझे? अरे बता दो यार। सर आप वो 4 × 3 = 12, 12×5 = 60। सर यहाँ पर क्या है भैया? 60 है। लो सर मैंने लिख दिया। अभी तक कुछ होना नहीं भैया, कुछ नहीं होना, क्योंकि अगर इसमें भी आ जाता है तो कुछ हो जाएंगे। यहाँ बताओ क्या है कि सर यहाँ पर क्या है? 7 है। अगर इसको मैं 2 से गुणा कर दूं भैया और उसको मैं 4 से गुणा कर दूं, तो बताओ क्या आएगा? रे 7 दूना 14, ओ 14 चौको 56। लो भैया 56 आ गया। यानी कि सर यहाँ भी क्या है हमारा? 56 है। मतलब भैया हमारा काम हो गया। अब यहाँ हमें क्या करना है? हमें ज्ञात करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। बहुत ईजी भैया। कैसे? लो सर हमें गुणा करना है 5 को किससे? 64 मार्क्स से। ठीक है, फिर इसको हमें गुणा करना है किससे बताओ? 6 से भैया। बराबर बताओ क्या आएगा हमारा? बराबर हमें 90 आएगा साहब। लो सर बहुत ईजी है, कोई दिक्कत ही ना है सर। दिक्कत क्यों ना है सर? 5 को इससे करूंगा कोई नहीं आएगा। 5 को करता हूँ 6 से, 6×5 = 30 भैया। मतलब क्या आ गया? 64 मार्क इंटू 30 बराबर क्या आया बताओ? 90। अगर भैया इस 30 को इधर लेके आऊंगा मैं, तो बताओ क्या होगा? रे यहाँ पर क्या है? गुणा में इधर के भाग में हो जाएगा। यानी मेरा क्या बन जाएगा? 64 मार्क बराबर 90 बटा क्या बनेगा? 30 बनेगा। मतलब भाग में आ गया। ओके, 1 0 से 1 0 हो गई। 3 3 9। बताओ कितना आया? यहाँ पर 3 आया। तो यहाँ क्या आएगा बताओ हमारे विद्यार्थियों? यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जे बी जे राइट आंसर विद्यार्थी आपका हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या आएगा भैया? 3 आए। कैसे? 5 × 15 और 15 × 90। ओके लो सर काम हो गया। मतलब हमारा आंसर के विद्यार्थी बिल्कुल एकदम राइट होगा। कोई दिक्कत यहाँ पर होने वाली आपको नहीं है भैया। ठीक है, तो बताओ क्या था? कितना इजी प्रश्न था रे, कितना प्यारा क्वेश्चन था, कितना सिंपल क्वेश्चन था रे भैया। ठीक है, तो विद्यार्थी यहाँ पर ऐसे में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और आपको देखना होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। गुणा हो रहा है, प्लस हो रहा है, भाग हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है वो कर देना है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसकी कोई सिंपल तरीका नहीं होता है भैया, कोई सिंपल ट्रिक इसकी नहीं है। और एग्जाम में आपको क्या होता है, 1 या 2 क्वेश्चन आते यहाँ से विद्यार्थी। ठीक है, तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है विद्यार्थियों, आ जाओ उसकी बात करते। ओ सर ये क्या हो गया? सर क्या हो गया ये? मैं तो समझ नहीं पा रही। हाँ कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, आप समझ नहीं पा रहे कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझना पड़ेगा इनको। बोले सर कैसे समझे, हमें आता ही नहीं है। आता नहीं है तो हम क्या करें, सीखना तो पड़ेगा। आ जाओ फिर हम सिखाएंगे आपको, हम किस लिए बैठे भैया। अब देखो सर यहाँ पर गोला बहुत बड़ा है भैया, इसके देखो 3 राउंड है। एक राउंड तो पहला वाला है, ये वाला, ये दूसरा है। अब देखो विद्यार्थी जब भी ऐसा कुछ ना आए तो इसको पता है क्या करना है आपको, हल करने का तरीका मैं बताऊँ आपको कैसे होता है। देखो आ जाओ, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है, मतलब जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है पता है। देखो इसको भी 4 भागों में बांटना है। कैसे? एक भाग तो हमारा ये हो जाएगा यहाँ से, ये वाला। ठीक है, ये हो गया हमारा एक भाग। एक भाग हमारा क्या होगा बताओ मुझे? एक भाग हमारा ये वाला हो जाएगा, इसका ये वाला यहाँ से। एक बार में इसे बांटना होता है। ठीक है, ऐसे हम इसको विद्यार्थियों 4 भागों में बांटना भी है ऐसे करके। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है फिर? अब आपको देखना है काम समय कैसे, कि अगर मुझे भैया इस 3 और 4 से मैं क्या करूं, इस 3 और 4 का मैं क्या करूं कि भैया क्या बन जाए
कि 49 बन जाए भैया। कितना बन जाए? 49 बन जाए। ये मुझे एक बार दिमाग लगाना होता है, एक बार ऐसे करना है। और अगर ऐसे करने के बाद काम नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इसको आपस में करेंगे। फिर कैसे? अब अगर बात करूं मैं कि 3 और 4 में क्या करूं कि क्या बन जाए मेरा भैया? 49 बन जाए। अगर विद्यार्थियों में यहाँ पर ऐसा करता हूँ क्या कि सर मैं अगर 3 + 4 करता हूँ मैं, बताओ कितना होता है रे? 7 होता है। और अगर मैं कहूँ भैया कि 7 का कर दूं मैं स्क्वायर, तो बताओ कितना होता है? आप कहोगे सर भैया 49 होता है। लो सर, यहाँ पर क्या आ गया बताओ? 49 आ गया भैया। यहाँ तक मैं ठीक हो गया सर। सर आगे बात करो ना। ये हमारा अगला गोला क्या बोलता है बताओ मुझे? अगला गोला क्या बोला कि सर 5 को 1 से गुणा करूं सर। 5 को क्या करना है? सॉरी बच्चों, सॉरी, क्या आपने बोला नहीं मुझे कि हम क्या कर रहे हैं भैया? प्लस कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? प्लस कर रहे थे ना। सॉरी यार, सॉरी। हाँ हाँ, माई मिस्टेक विद्यार्थी, माई मिस्टेक मानता हूँ मैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं भैया? 3 में अगर प्लस के 4 में करता हूँ तो मुझे 7 मिलता है। और 7 का स्क्वायर क्या होता है विद्यार्थी? 49 होता है। ओके। अब सेम विद्यार्थी मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ पे से काम करना है। लो भैया, लो सर, अगर मैं 5 में प्लस का 1 करता हूँ मुझे क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। और अगर मैं 6 का स्क्वायर करता हूँ मैं तो मुझे क्या मिलेगा? 36 मिलेगा। और यहाँ पर विद्यार्थी क्या है? 36 है। मतलब सर हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं सर। चलो भैया अब ऊपर करते हैं, यहाँ पर ये वाला गोला करते हैं अपन, ये वाला 5 और 7 वाला। ठीक है, आ जाओ। अगर सर मैं 5 प्लस में 7 कर देता हूँ मुझे क्या मिलेगा? आप कहोगे सर 12 मिलेगा। और 12 का स्क्वायर मैं जानता हूँ 144 होता है सर। क्यों? 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, ठीक है, 17 का 289, ऐसे आपको भैया 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। ऐसे भैया आपको क्या होना चाहिए? सभी संख्याओं के वर्ग आपको आने चाहिए भैया। अगर वर्ग नहीं आएंगे तो काम ना चलेगा। ठीक है, आ जाओ। और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं वर्ग के लिए, घन के लिए आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा। ओके विद्यार्थियों, अब आपको इस बार 1 से 2 दिन के अंदर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मेरिट मंत्र अकेडमी पर आपको भैया घन का एक स्मार्ट ट्रिक के साथ में ओनली 5 से 10 मिनट का वीडियो मिलेगा, जहां पर आपको बहुत ही एक ट्रिक बताऊंगा शानदार, जिसके बाद आपको कभी भी 100 तक घन कभी आप भूलोगे नहीं। 100 तक का स्क्वायर आप कभी भूलोगे नहीं। ये अपना वादा है आपसे। ठीक है, तो उस वीडियो को आप देखना ना भूलना बिल्कुल भी, जितना हो सके उतना देखना है उसको। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ो। अगर मैं बात करता हूँ मुझे क्या चाहिए भैया? मुझे तो यहाँ पर याद करना है भैया। अब मैंने कहा सर अपने पूरा पैटर्न समझ गया, कोई दिक्कत नहीं सर। क्या करना है? 2 में 8 जोड़ना है सर। लो सर भैया, 2 + के 8 कितने होते हैं भैया? 10 होते हैं। और इसका स्क्वायर हम जानते कितना होता है भैया? 100 होता है भैया। लो सर 100। सर 100 कहाँ पर है? सर ऑप्शन नंबर ए में है। लो सर ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो गया हमारा। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई टेंशन विद्यार्थियों में है ही नहीं ना 1% भी। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो मैंने कहा था कि जब भी ऐसा गोला आएगा उस गोले को आपको 4 भागों में बांटना है। 4 भागों में बांटने के बाद में क्या करना है? आपको अलग अलग भाग को विद्यार्थी आपको देखना है कि किसमें क्या हो रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा, हमारा काम बन गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हमारे विद्यार्थियों आ जाओ भैया। अगला क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है रे? ओ सर ये क्या हो गया? मैंने कहा था आपसे कि भैया आज क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के आएंगे, आज ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि आ गया कर गया ना भैया। अब तो भारी मामला हो गया। कैसे? आ जाओ सर। सर क्या हो रहा है यार? ये समझ नहीं आ रहा मैनू। मतलब विद्यार्थियों हमें यहाँ पर याद करना है कि क्या आएगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है कि भैया हम क्या, हमें इन दोनों में देखना है कि इन दोनों में ऐसा क्या हो रहा है कि हमें इसका आंसर मिल जाए। ठीक है, ये बात है ना। आ जाओ फिर। अब मतलब मुझे यहाँ पर 25 और 17 के अंदर देखना है कि भैया मैं ऐसा यहाँ पर क्या करूँ कि मुझे 6 मिल जाए। ठीक है, अगर मैं 25 और 17 को जोड़ता हूँ मैं, तो बताओ कितना मिलता है मुझे? 25 और 17 को जोड़ने पर भैया मुझे क्या मिलता है रे? 42 मुझे मिलेगा। ठीक है, 42 मुझे मिलता है। एक बार फिर मैं करके देखता हूँ ऐसा होता है कि नहीं होता, मुझे नहीं पता है, पर मैं आपको बताने के लिए करता हूँ, है ना। आ जाओ। अगर मैं 25 के अंदर विद्यार्थियों 17 में जोड़ता हूँ तो मुझे क्या मिलता है रे? बताओ। 25 और 10 35, और 35 और 7 42 भैया। लो सर 42 यहाँ मुझे मिल गया सर। अब अगर विद्यार्थियों में 42 में
7 का भाग, तो ये वाला 7 का भाग में देता हूँ अगर, तो बताओ मुझे कितना मिलता है, 6 मिलता है। 7 42। लो सर, एक बार के लिए मुझे 6 यहाँ पर मिल गया, मतलब यहाँ मेरा कितना विद्यार्थी 6 था, मुझे मिल गया। लेकिन विद्यार्थियों में जब तक कुछ नहीं होगा तब तक मुझे इसके अंदर 8 नहीं मिल जाता। ठीक है, आ जाओ देखो बात करता हूँ एक बार में। अगर मैं यहाँ पर भैया 38 में प्लस के 18 करता हूँ मैं, तो बताओ मुझे कितना मिलेगा। हाँ, 38 और 10 48, और 48 और 8 बताओ कितना होता है भैया, 56 होता है भैया। कितना होता है भैया, 56 होता है भैया। कितना होता है रे, 56 होता है। और अगर विद्यार्थियों में 56 के अंदर में 7 का भाग दूंगा, कितना मिलेगा, 7 8 56, 7 8 56। मतलब सर यहाँ पर हमें क्या मिला, 8 मिल गया। ओके सर, यहाँ भी क्या है हमारा 8 हो गया। मतलब हम समझ गए कि सर कि भैया सबको जोड़ना है और 7 का भाग देना है। ओके विद्यार्थियों, कोई दिक्कत ना है मैनू, तेनू दिक्कत ना है तो मैनू भी नहीं है। आ जाओ ना आगे चलते हैं, आ जाओ ना। अब बताओ क्या करें भैया। 89 के अंदर भैया मुझे 16 जोड़ना है सर। सर जोड़ दो यार, इतना तो आपको आता होगा ना। नहीं आता सर मैनू। अरे भैया 89 में 10 करूंगा तो क्या होगा, 99 होगा। 99 में 6 करूंगा तो 105 आएगा। कितना आएगा, 105 आएगा ना भैया। लो सर 105 आ गया। अब क्या करना है सर, 7 का भाग देना है भैया। दे दूं क्या, कि सर दे दो यार। 15 साते कितना होता है बताओ मुझे, 15 साते कितना होता है रे, 105 होता है। लो भैया आपने कहा सर भाग दो, मैंने दे दिया। मतलब यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। बताओ कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को, बताओ मुझे। बताओ किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर, नहीं होना चाहिए दिक्कत, दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए भैया। यहाँ पर 15 साथ क्या हो गया हमारा, 105 हो गया, यानी कि हमारा भैया ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। तो बताओ विद्यार्थियों कितने इजी क्वेश्चन होते हैं रे, बस आप क्या होते डर जाते हो, अरे यार ये गोले गोले कहाँ से आ गए, हमने कभी देखा ही नहीं है, हमने कभी त्रिभुज देखा ही नहीं, हमने कभी खरबूजा खाया ही नहीं है। अरे भाई खरबूजा नहीं खाया तो खाना सीख लो ना भाई। हमें कोई चीज नहीं आती तो हम सीखते ही। आप मेरी क्लास अभी देख रहे हो, बताओ क्यों देख रहे हो, बताओ मुझे, नहीं बताओ मुझे क्यों देख रहे हो। ताकि आपको ऐसे प्रकार की क्वेश्चन हल करना आ जाए, आप एग्जाम में क्या हो जाए, पास हो जाओ, इसलिए आप मेरी क्लास देख रहे हो। नहीं तो बताओ क्यों देखते। हाँ सही बात है ना, आ जाओ फिर। तो चलो भैया अगले क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, उसकी तरफ बढ़ते कदम हमारे, आ जाओ। लो लो सर। ओ सर ये क्या है, सर ये क्या हो गया। आप तो कहोगे सर कि आप तो मजे ले रहे हो, मतलब आप तो चौके पे चौका लगा रहे हो सर, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आप लेके आए हो सर, मजा आ रहा है मतलब क्लास में आते हो सर। कोई बात नहीं विद्यार्थियों, मजा आना चाहिए यार। मतलब विद्यार्थियों हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। अब कैसे करें सर, आ जाओ भैया। यहाँ पर भैया 41 आया है, कैसा है यहाँ पर 41 यहाँ विद्यार्थियों आया है। अब हमें क्या करना है, हमें इन चारों से देखना है भैया, इन चारों से मिलाकर देखना है कि भैया 41 बनता है कि नहीं बनता। अब आप कहोगे सर जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा भैया। अगर विद्यार्थी में क्या करूं, अगर मैं यहाँ पर एक काम कर लूं क्या, आप कहोगे सर करो काम बताओ मुझे। अगर मैं विद्यार्थियों सॉरी, अगर विद्यार्थियों में 5 और एक कितना होता है बताओ मुझे, 5 और एक 6 होता है। लो सर, 2 और 2 कितना होता है भैया, 4 होता है। लो सर, 8 के 8 यहाँ पर भैया, और 6 और 5 कितना होता है बताओ विद्यार्थियों, 11 होता है। लो सर 11 होता है। अगर मैं सबको जोड़ता हूँ तब भी मुझे क्या मिलेगा बताओ मुझे, तब भी मुझे 41 नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मैं भैया 6 और 4 10, और 10 और 10 20, और 21 21 और 8 29, मतलब भैया 29 होता है। ऐसे हमारा काम नहीं होगा। अगर मैं क्या करूं बताओ विद्यार्थियों, अगर मैं क्या करूं रे, कि अगर मैं भैया 11 8 88 करता हूं मैं, कैसे, अगर मगर की बात छोड़ प्यारे, अगर मगर की बात छोड़ प्यारे, मत कर तू माया रो अभिमान। आ जाओ। अगर मैं इन दोनों गुणा कर दूं तो मुझे कितना मिलता है भैया, 88 मिलता है। और अगर मैं इन दोनों गुणा कर दूं मुझे कितना मिलता है भैया, 24 मिलता है। और अगर मैं 88 में 24 माइनस करूंगा तो पता है कितना मिलेगा आपको, नहीं पता सर, 78 68 और कितना मिलता है 56। मतलब विद्यार्थी तुम्हारा ऐसा भी नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा भैया, ये ऐसे नहीं होगा। तो बताओ कैसे होगा, आ जाओ फिर। हम अलग लगाएंगे दिमाग, हम क्या करेंगे, अलग दिमाग लगाते हैं भैया। आ जाओ लो सर आ जाओ। जुकाम हो रही है बहुत भयंकर सर। ठीक है,
जुकाम हो गई थोड़ी, एक मिनट रुको। तो देखो भैया, पता क्या करेंगे विद्यार्थी, यहाँ पर मुझे काम दिख रहा है, हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। देखो विद्यार्थी, हम क्या करेंगे, हम इन दोनों में देखेंगे और इन दोनों में देखेंगे। फिर बाद हम विद्यार्थी यहाँ पर चारों का ना देखेंगे। कैसे, आ जाओ देखिए। अगर मैं क्या करता हूँ विद्यार्थी, यहाँ पर 56 में से विद्यार्थी मुझे करना है क्या, 22 के माइनस करना है। कितना करना है, 56 में से मुझे 22 माइनस करना है, और मुझे 15 में से विद्यार्थी 8 के माइनस करना है। चलो भैया करो, कर दूं मैं, हाँ सर करो ना यार। कितने होते हैं, अगर भैया 56 में से 22 जाएंगे, बताओ कितना बचेगा मुझे, बताओ रे। 34 मुझे मिलने वाला है यहाँ पर। कितना भैया, 34 मुझे मिलने वाला है। क्योंकि भैया 34 और 10 44, 44 और 10 54 और 2 56। ओके सर। और भैया 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा रे, आप कहोगे सर भैया 7 बचने वाला है। क्या हो गया भैया, 7 बचने वाला है सर। और मैं कहूंगा सर, इन दोनों को जोड़े तो कितना होगा, आप कहोगे सर 41 होगा। आप क्या बोलोगे सर, 41 होगा। और यहाँ पर क्या भैया, कि भैया सर यहाँ पर 41 है, मतलब भैया हमारा काम ऐसे हो सकता है ना, हमारा काम ऐसे हो सकता है। लेकिन हम क्यों नहीं मानेंगे, जब तक हमारे बीच वाले में नहीं हो जाता। आ जाओ फिर अपन बीच वाला देखते हैं एक बार, कि भैया बीच वाला क्या कह रहा है। आ जाओ, लो सर, लो सर भैया, इसको थोड़ा मैं छोटा करा आपके लिए। ओके, बीच में क्या हो रहा है भैया, 46 और 10। अगर मैं क्या करता हूँ भैया, 46 में से माइनस करता हूँ 10, तो बताओ कितना मिलेगा मुझे, 36 मुझे यहाँ पर मिलने वाला है भैया। लो सर, मिल गया सर। आगे देखो, अगर मैं 9 में से 6 माइनस करता हूँ, मुझे मिलने वाला कितना भैया, 3 सर। सर तीनों को जोड़ो भैया, 39 मुझे, एक सेकंड लो यार, मुझे कितना मिलेगा भैया, मुझे मिलेगा 39 प्लस करने पर, यानी यहाँ पर क्या भैया हमारा 39 है। मतलब सर हमारा काम धीरे धीरे हो गया है। कैसे, कि सर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आ जाओ लो भैया, करते हैं इसको हल। कैसे, कि सर मुझे 34 में से माइनस की 14 करने हैं। बताओ कितना आएगा मुझे, आप कहोगे सर 20 आएगा। तो सर 20 लिखो ना यहाँ पर। लो सर, मैंने 20 यहाँ पर लिख दिया। आगे देखो ना सर, कि सर मुझे 11 में से 6 माइनस करना है। आप कहोगे सर कितना आएगा रे, आप कहोगे सर 5 आएगा। मैंने कहा 5 लिखो ना सर। इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ, बताओ कितना आएगा सर, 25 आएगा सर। क्या 25 हमारे ऑप्शन में है, आप कहोगे सर बिल्कुल है। कहाँ पर है सर, ऑप्शन नंबर ए में है। मतलब भैया हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर विद्यार्थियों। यहाँ पर हमारा हो जाएगा बिना किसी चिंता के, बिना किसी टेंशन के। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं विद्यार्थियों यहाँ पर। तो भैया देखो, यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, लेकिन हमें यार पैटर्न तो देखना पड़ता है यार। क्योंकि देखो पैटर्न आप देखोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा ना यार। इसलिए पैटर्न देखा करो, क्वेश्चन को समझा करो, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। लेकिन जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे, आप बार बार ऐसे क्वेश्चनों को हल नहीं करोगे, तब तक विद्यार्थियों आपको नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आपसे राय क्या है भैया, कि आप इन प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा हल करें। और हम आपको जो ऐसे लगभग 50-60 क्वेश्चन आपको हल करवाएंगे, ताकि आपके एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। और इसके बाद आपको विद्यार्थियों, हमारे जो ऐप है मैथ मंत्रा अकेडमी ऐप है, वहां पर आपको विद्यार्थियों टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलती है। तो आप वहां पर अपनी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हो विद्यार्थियों। ठीक है, आ जाओ भैया, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है हमसे। अगला क्वेश्चन देखो भैया। ओके सर, बहुत भारी भारी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मुझे तो, ये बहुत भारी भारी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्या करें सर, कुछ नहीं करना सर। सर हमें तो यहाँ पर ज्ञात करना है, क्या करें। हाँ बोलोगे सर, दो तरीके है, कैसा, कि सर दायां से बाया, ऊपर से नीचे। लेकिन मैं क्या बोलूंगा बताए आपको, कि भैया भाई का मूड क्या है, भाई का मूड तो हमेशा एक रहता है कि भैया ऊपर से नीचे करना है। भाई का मूड क्या होता है वैसा, कि भैया ऊपर से नीचे करना है। हम तो ऊपर से नीचे ही चलेंगे, हम दाएं बाएं नहीं चलते। क्यों, मैंने कहा था क्या, कि भैया अधिकांश क्वेश्चनों में क्या होता है, ऊपर से नीचे ही होता है। तो पहले आपको ट्राई ऊपर से नीचे करना है। अगर ऐसा आंसर नहीं आता है, उसके बाद आपको भैया बाएं से दाएं चलना होता है। चले, आ जाओ फिर बात कर लेते हैं। लो सर, सर मुझे कुछ बात दिखाई दे रही है यहाँ पर। क्या, ओ सर मुझे बात दिखाई दे रही है यहाँ पर। कैसे, अगर मैं सर, ओ सर काम हो गया कैसे। अब वो सर क्या मजे लेते हो आप भी, मजे की बात नहीं भैया। ऐसे देखो, अगर सर मैं 8 को 8 से गुणा कर दूं, और उसको मैं 4 से गुणा कर दूं, तो बताओ कितना मिलेगा मुझे।
256 आएगा। कैसे? आ जाओ दिखा दूं मैं आपको। आटा माटी 64, कितना भैया? 64। ये तो पहाड़े आपको आते हो 10 तक। तो इसको अगर मैं 4 से गुना करता हूँ मैं, बताओ कितना मिलेगा? 4 चौके 16 के 6 हासिल का 1, 6 चौको 24 और 25। आप कहोगे सर लो सर काम हो गया 256। और यहाँ क्या हमारा, बताओ भैया 256 यहाँ पर है। मतलब सर हमारा काम हो रहा है, कुछ कुछ तो हो रहा है क्या? हाँ सर हो रहा है बिल्कुल। तो फिर आ जाओ आगे चलो। अभी तक हम मानेंगे नहीं, पर हम क्यों नहीं मानेंगे? जब तक हमें ये 120 नहीं मिल जाते। आ जाओ सर। अगर मैं सर 6 को 10 से गुणा करता हूँ और उसको मैं 2 से गुणा करता हूँ, बताओ मुझे क्या मिलेगा? आप बोल सकते 6 दाई 60 इंटू 2, आप कह दो सर 120 आपको मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर 120 आ गया। मतलब भैया हमने जो पैटर्न फॉलो किया वो क्या है, बिल्कुल सही है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ फिर ऊपर भैया। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें तो यहाँ पर क्या आएगा, आ जाओ। अगर सर मैं 4 को 12 से गुणा करता हूँ और इसको मैं गुणा करता हूँ 64 मार्क्स से, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे 192 मिलने वाला है विद्यार्थियों। आ जाओ ना सर, क्या दिक्कत है? बताओ कितना होता है? 12 चौको 48 होता है सर। 48 इंटू 64 मार्क है यहाँ पर, बराबर क्या है सर? 192 है। मुझे क्वेश्चन मार्क का आंसर ज्ञात करना है, तो मुझे क्या करना होगा भैया? मुझे इस 48 को भैया इधर लेकर आना पड़ेगा। और जैसे इधर आएगा तो क्या होगा? यहाँ पर गुणा में, तो इधर आके हमारा ये क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। आ जाओ भैया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क बराबर 192। एक सेकेंड, 2 सही नहीं दिखा होगा आपको। आ जाओ। 192 डिवाइड बाई 48 हमें करना है विद्यार्थियों। आ जाओ काटे भैया। 2 से अगर मैं काटता हूँ इनको, मैं अगर मैं 2 से काटता हूँ विद्यार्थियों, तो पता है क्या आएगा? बताओ। देखो भैया 2 नाम के 18, 9 बार में क्या बताओ हमारे? 18 आ गया भैया। कितने बार में आ गया हमारे? 9 बार में 18 आ गया। एक बच गया 12 हो गया भैया। कितना आएगा? 2 चुक्की 12, यानी कि 96 बार में कटा। और यहाँ हमारा कितना आएगा बताओ? 2 दूना 4 और 2 चौको 8, यानी भैया 96/24 हमारा यहाँ पर अभी तक आ गया। अब विद्यार्थियों मुझे 24 का पाठ आता है। मुझे क्या आता है? मुझे 24 का पाठ आता है मुझे। तो आपको नहीं आता क्या? कोई बात नहीं, मुझे सर 24 का पाठ आता है। 24 चौक कितना होता है बताओ मुझे? मैं कहूँगा भाई सर 24 चौक 96 होता है भैया। तो अगर इसको मैं काटूंगा ना यहाँ से, तो इसको काटने पर विद्यार्थियों मुझे मिलने वाला है कितना? 4। कितना मिलेगा? 4। यानी कि भैया हमारा ऑप्शन नंबर बी जो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर विद्यार्थियों यहाँ पर हमारा हो जाएगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कितना, कि भैया अगर मैं 24 को 4 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 96। वो 4 चौक 16 के 6 असल का 1, 4 दूना 8 और 1 9। लो सर 96 हो गया। आ गया समझ में या नहीं आया? आ गया हो तो यार, तुम्हें क्या बताऊँ तुम्हें। चलो विद्यार्थियों एक बात हमने ये कर ली। अब एक बात आपको बताऊंगा जो मैं बहुत ही सिंपल तरीका, आप बहुत देर से बोल रहे हो सर ट्रिक नहीं बताई है, सर ट्रिक क्लास खत्म होने को आ रही है, आपने कोई ट्रिक नहीं बताई। आ जाओ अपन ट्रिक की बात कर लेते हैं। अब ट्रिक के बताते क्या होगा? ट्रिक में कुछ नहीं भैया। अगर अभी देखो मैंने क्या करा, आपने बोला कि सर यार आपने यहाँ गुणा भाग करा, हमें इतना नहीं आता, हमें इतना नहीं आता है, तो क्या करना है? कुछ ही नहीं करना भैया। अगर विद्यार्थी यहाँ पर क्या है? 4 और 12 है, 4 और 12 में दे रखा है, हमें ये नहीं पता, हमें ये पता है। और हमने क्या करा? हमने इन तीनों के अंदर क्या देख लिया? एक प्रक्रिया देख ली कि इनमें चल क्या रहा है भैया। हमने क्या करा? हमने इन दोनों में देखा कि भैया ये प्रक्रिया चल रही है और हमें सेम प्रक्रिया यहाँ पर चलानी है, लेकिन हमें गुणा भाग नहीं करना है। तो देखो भैया हमारे पास क्या है? हमारे पास ऑप्शन है 8 है, 4 है, 2 है और 10 है, मतलब 0 है। ठीक है, हमें ऑप्शन का प्रयोग करना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा बताया तो 4 इंटू 12 था। अब अगर मैं इसको 12 से, अब मेरा पहला ऑप्शन 8 था, अगर मैं यहाँ पर 8 मान लेता तो बताओ कितना होता? 12 चौक 48 और 48 को 8 से गुणा करता मैं, तो मुझे 192 नहीं मिलता। मतलब मेरा ऑप्शन नंबर ए गलत होता। ठीक है, फिर मैं क्या करता अगली बार? 4 इंटू 12 इंटू 4 में करता है यहाँ पर, तो मुझे 192 मिलता। मतलब मेरा भैया ऑप्शन नंबर बी जे सही आंसर होता। तो आप भैया ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से भी कर सकते हो। अगर आपको इसे ये पक्षांतरण नहीं करना है, गुणा भाग इधर उधर नहीं करना हो, तो आप ऑप्शन का यूज करके विद्यार्थी इनको कर सकते हो। ये आपके लिए क्या होगी? एक ट्रिक होगी कि आप भैया जो आपके सामने जो विकल्प आएंगे, आपको उन विकल्पों का प्रयोग करना है और ऐसे क्वेश्चनों विद्यार्थी आपको हल करना होता है आराम से।
चलिए विद्यार्थियों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है विद्यार्थियों, और ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन हम रखेंगे विद्यार्थियों, क्योंकि क्लास काफी लंबी हो गई विद्यार्थियों, लगभग 1 घंटे क्रॉस हमारी क्लास हो चुकी है। क्योंकि अब क्लास क्वेश्चन बहुत है विद्यार्थी, क्वेश्चन तो बहुत भारी भारी आने वाले सर, लेकिन हम इतना ही पढ़ेंगे आज, ठीक है। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा विद्यार्थियों, बाद में हम कल की क्लास में बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से विद्यार्थियों देखने वाले और भी तगड़े और भयंकर लेवल के क्वेश्चन देखेंगे विद्यार्थियों, मिसिंग नंबर की, ताकि आपके एग्जाम के अंदर इससे बाहर कोई क्वेश्चन ना आए विद्यार्थियों मिसिंग नंबर का। आ जाओ फिर देखते हैं हमें क्या करना है भैया। इस बार उल्टा हो गया सिस्टम, उस बार सिस्टम क्या हो गया कि इन्होंने पूछा कि यहाँ पर बताओ क्या आएगा भैया, इन्होंने क्या पूछा कि सर यहाँ पर क्या आएगा बताओ मुझे। तो आ जाओ भैया, अगर मैं बात कर लूँ किसकी किसकी बात करूं मैं यार, बताओ मुझे। यहाँ पर कितना है, 9 है या 27 है, और यहाँ पर 54 है, ये बात मुझे समझ में आ रही है। मतलब मुझे देखना है कि यार ये 9 में और इनमें आपस में क्या संबंध है। देखो भैया, अगर मैं क्या करता हूँ, देखो अगर सर मैं इस 9 को 3 से गुणा कर दूं, मैं 3 से गुणा करता हूँ, बताओ कितना मिलता है मुझे। यहाँ मुझे मिलता है भैया 27, और अगर मैं इस 27 को 2 से गुणा कर दूं मैं, तो मुझे मिलता है कितना, 27 दूना 54। यानी कि सर हमारे सामने एक लंबी प्रक्रिया बन रही है, क्या कि भैया पहले तो मुझे इसको गुणा करना है किससे, 3 से, फिर बाद में मुझे इसको जो आंसर आएगा उसको गुणा करना है किससे, 2 से, ठीक है। मतलब पहले गुणा करना है 3 से, फिर बाद में जो भी आंसर आएगा उसको गुणा करना है किससे भैया, मुझे 2 से, ठीक है। ये बात हमने यहाँ तक समझ ली सर। यहाँ बताओ कितना मेरा, 14 है भैया, कितना है 14। मतलब मुझे पहले भैया 14 को 3 से गुणा करना है। आ जाओ कितना हो बताओ, 34 42 हो गया सर। मतलब यहाँ पर भैया कितना आ गया हमारा, 42 आ गया, ये बात सही हो गई। फिर मुझे भैया 42 को 2 से गुणा करना है, करो भैया, 84 मुझे मिल जाएगा भैया, 84 मुझे भैया मिल जाएगा, लो सर मिल गया 84 मुझे। यानी यहाँ पर भैया कितना, 84 था। अब तो सर कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो सर कोई दिक्कत ना है, हम समझिए 7 को क्या करना है, 3 से गुणा करना है। लो सर 7 को 3 से करेंगे 21 आएगा, मतलब सर यहाँ पर 21 आएगा। इसको 2 से करूंगा कितना आएगा, 42 आएगा। लो सर हमारा आंसर क्या होगा, 21। ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर विद्यार्थी, यहाँ पर क्या होगा बताओ हमारा, यहाँ विद्यार्थी हमारा ऑप्शन नंबर इजे बी जे राइट आंसर विद्यार्थी हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए विद्यार्थियों। आज हम क्लास को यही खत्म करेंगे विद्यार्थियों, क्योंकि क्लास काफी लंबी हमारे हो चुकी है विद्यार्थियों, ठीक है। कल की क्लास में अपन विद्यार्थियों और भी शानदार और भी बेहतरीन और भी अच्छे क्वेश्चन अपन विद्यार्थियों देखने वाले, तो मजा आएगा। कहीं जाना नहीं है, रुकना नहीं है। और अभी तक आपने हमारे किसको, आपने अभी तक हमारे यार, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना लगातार प्रयास कर रहे हैं आपके लिए, दिन रात एक कर रखे, लगातार टीचर का प्रयोग कर रहे हैं। और विद्यार्थियों कल से आपके सामने 2 नए टीचर आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो आपके लिए सरप्राइज होगा कि वो टीचर कौन से होंगे, क्या पढ़ाएंगे, ये सरप्राइज होगा। उसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे विद्यार्थियों हमारा चैनल है मेरिट मंत्रा, इसको आपको क्या करना पड़ेगा भैया, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। मंत्रा को आप, मेरिट मंत्रा हमारी जो अकेडमी है भैया, इसको आप क्या करो, सब्सक्राइब कर लो भैया, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी पढ़ाई विद्यार्थियों और भी क्या होगी विद्यार्थियों, बेहतर होगी। और आपको भैया लगातार मेट मंत्रा की टीम बेहतर से बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए क्या है, तत्पर है। और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं विद्यार्थियों, किस प्रकार आपको सबसे बढ़िया कंटेंट दिया जाए और आपके एग्जाम की तैयारी विद्यार्थियों इससे करवाई जाए कि आपके एग्जाम के अंदर एक भी क्वेश्चन विद्यार्थियों बाहर से देखने का ना मिले। तो विद्यार्थियों अभी तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया हो तो ऐप को डाउनलोड कीजिए, ताकि आपको वहां पर सभी क्लासों का पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको विद्यार्थियों वहां पर देखने को मिले। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया हो उसको ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको डेली की अपडेट, करंट अफेयर्स सब कुछ आपको वहाँ विद्यार्थियों देखने को मिले। और हमारी वीडियो अच्छी लगी, क्लास अच्छी लगी हो तो विद्यार्थियों इसको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विद्यार्थियों, क्योंकि यार सब्सक्राइब करने पर कोई पैसा लगता नहीं है, ठीक है। तो कर दिया करो, इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम और भी ज्यादा विद्यार्थियों पढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं कि हाँ यार हमारे विद्यार्थी हमारे साथ है, बच्चे हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चे में सब्सक्राइब कर रहे हैं। मतलब हमें और मेहनत करनी है, ताकि बच्चों के साथ कभी क्या हो, अन्याय ना हो, और बच्चे हर एक बच्चा बाद में बोले कि सर आपने जो पढ़ाया वही एग्जाम में आया। ये हमारा उद्देश्य है विद्यार्थियों, कि आप ऐसा बोलते हुए मिले, आप ऐसा कहते हुए विद्यार्थियों में सुनाए दो, तो विद्यार्थियों में मजा आता है फिर, ठीक है।
तो आज के लिए इतने विद्यार्थियों, मिलते हैं हम कल की क्लास में और भी जोश के साथ और भी बेहतरीन तरीके से। तो तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए मैथ मंत्र अकेडमी। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान, और विद्यार्थियों आपका दिन शुभ हो। ओके, टेक केयर, बाय बाय, टाटा बाय। मिलते हैं कल की क्लास में।